बहुत ये जो चैप्टर है हार्ड इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मेरा एक ही कॉन्सेप्ट पे इसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कैलेंडर। तो कैलेंडर में हम जानते हैं महीना होता है ना, दिन, माह और वर्ष। दिन जानते हैं कि 30 दिन का, 28 दिन का, 29 का, 30 का और 31 का। माह हम लोग जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब वर्ष हम लोग जानते हैं 1 ईयर। क्या तो इसमें क्या क्या जरूरी है पहले ये हम लोग जानेंगे। देखिए, सभी बच्चों के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए छोटा सा मेरा को कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो रीजनिंग का हो, अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट में रहता है या फंस जाता है या आपको प्रॉब्लम रहता है उसमें कि ये हमसे प्रॉब्लम हो रहा है, हमेशा प्रॉब्लम होता है, वैसे क्वेश्चन को आप हमारे पास भेजिए। 24 घंटा के अंदर आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत से बेहतर तरीका से हम बताएंगे आपको। नो डाउट में आपका क्वेश्चन रखकर ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछनी है तो कैसे क्या करना है, आपको अपना क्वेश्चन को फोटो खींचना है, फोटो खींचकर जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप करना है और पर क्वेश्चन का 5 रुपीज आपको बस पे करना है। 5 रुपया ना तो आपके लिए ज्यादा है ना मेरे लिए ज्यादा है। ये इसलिए रखना पड़ा क्योंकि इसके पहले फ्री ऑफ कॉस्ट रखे थे, एक ही क्वेश्चन को लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसका कोई वैल्यू नहीं समझ रहा था, इसलिए ये हमको रखना पड़ा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और अपना डाउटफुल क्वेश्चन 5 रुपीज में पे कर अपने क्वेश्चन को, डाउटफुल क्वेश्चन को नो डाउटफुल क्वेश्चन में रखिए। और पहले माह यानी मंथ का कोड हम लोग पता करेंगे कि मंथ का कोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, सप्ताह का जो दिन होता है, सप्ताह, एक सप्ताह में दिन कितना होता है? 7 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 7। ठीक है ना, तो हम लोग पहले जानेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर इधर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसका कोड हम लोग को पहले जानकारी होना चाहिए। तो जनवरी कौवा महीना होता है जी, जनवरी हमारा 31 दिन का होता है ना। फरवरी हमारा एक 28 का होता है और एक 29 का होता है। मार्च 31, अब 28 है ना, तो इसको 31 30 चला देना, 31 30 31 30 31 30 31 30। अब यहां ध्यान में रखना, जुलाई और अगस्त जो होता है ना, वो ये 31 का होता है, बस इसी को याद रखना है। ठीक है ना, सितंबर 30 31 30 और ये रहा हमारा 31। ठीक है, अब हम लोग यहाँ 28 है, यहाँ 29 है, ये भी इसके बारे में भी डिस्कस हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। जब लीप ईयर और एक नॉर्मल ईयर, हम लोग जानते हैं नॉर्मल ईयर जो होता है 365 दिन का होता है। ठीक है ना, और लीप ईयर जो होता है 366 दिन का होता है। देखो एक दिन बढ़ गया ना, यही एक दिन 29वां महीना हो जाता है। ठीक है, अब लीप ईयर कैसे हम लोग जानते हैं? जो साल, जो वर्ष 4 से पूरी पूरी कट जाए, पूरी कट जाए, तो वह लीप ईयर होगा। ठीक है ना,
अभी बहुत सारा डीपली है, ये सारे चीज बाद में हम बताएंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग देखते हैं जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो पहले हम बता देते हैं। अभी सेंचुरी ईयर कैसे पता करते हैं ये सब चीज हम बताएंगे। तो देखो ये तो समझ में आ गया ना 28 और 29 कब होता है। अब इसका कोड हम कैसे पता करेंगे, ये कोड जरूरी है जन क्या। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, सब जो ईयर है सॉरी दिन है, यानी 31 30 31 दिन का जो दिन है उसमें हम 7 से भाग करेंगे और जो शेषफल आएगा वही तुम्हारा कोड आ जाएगा। तब देखो जनवरी का कोड 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28, कितना शेष बच गया 3, तो इसका कोड हो जाएगा हमारा 3। समझ में आ रहा है। ये देखो 7 चौका 28 पूरा कट जा रहा है ना, तो 28वां जब महीना होगा तो इसका कोड 0 हो जाएगा, और 7 चौका 28 जब 29 का दिन होगा तो इसका कोड हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है। फिर मार्च 7 से भाग देंगे तो 31 है तो इसका कोड हो जाएगा 3। 30 है तो 30 का कोड कितना हो जाएगा जी 2। अब ये याद रखना 28 29 30 और 31, जब 28 होगा तो इसका कोड होगा 0, जब 29 होगा तो इसका होगा 1, जब 30 होगा तो इसका होगा 2, और जब 31 होगा तो इसका 3। बस यही तो कोड है हमारा। समझ में आ गया कोड कैसे निकालते हैं। अब देखो 31 है तो इसका कोड होगा 3, 30 है तो इसका कोड हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है ना। 31 है तो इसका कोड 3, 31 है तो इसका कोड 3, 30 है तो इसका कोड 2, 31 है तो इसका कोड 3, 30 है तो इसका कोड 2, 31 है तो इसका कोड 3। बोलो कोई दिक्कत है। पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया। कोड तो पूरा निकल जाएगा। अब हम कोई भी दिन दिया रहे चाहे कोई तारीख दिया रहे और उसका दिन महीना निकालते हैं तो बस हमारा एक इसका खेल रहता है और एगो इसका खेल रहता है। बस इसी दो से हम पूरा का पूरा कैलेंडर कंप्लीट कर देंगे। समझ में आया। तो इसको जल्दी से नोट करो और इस पे अब हम क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 29 नवंबर 2025 है सैटरडे। कैलेंडर निकालना है या कैलेंडर जो तारीख बनता है वो आसानी से तुम लोग निकाल सकते हो, बना भी सकते हो कैलेंडर कि कैसे कैसे डेट बनता है। अब जैसे हम बोल दिए कि अच्छा एक बात बताओ 29 नवंबर 2025 को अगर सैटरडे है तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए 29 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा। समझ में आ रहा है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1 जनवरी 2025 को अब इस साल में यानी 2025 में कौन सा दिन था। तो 1 जनवरी 2025 को वेडनेसडे। ध्यान से समझना, इस पे हम ट्रिकली मेथड बताएंगे, ऐसा मेथड जो जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। पहला चीज। दूसरी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमसे पूछ दिया जाए, अब यहां से कंसेप्ट बनाते चलेंगे, ध्यान से देखना। अगर हम पूछ दें कि भाई अच्छा ठीक है 1 जनवरी 2025 को वेडनेसडे है तो 31 दिसंबर लास्ट ना होता है जी, 31 के बाद अगला साल आ जाएगा, 2025 को कौन सा दिन होगा। तब याद रखना 2025 पहले ये तुमको देखना है 2025 जो इसमें फरवरी 28 दिन का ना होगा, लीप ईयर तो है नहीं। तो एकदम लीप ईयर है नहीं, 28 का 28 है, फरवरी नहीं बढ़ रहा है। जब फरवरी नहीं बढ़ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है यानी 28 28 से आ रहा है, तो ठीक है 1 जनवरी को अगर वेडनेसडे है तो 31 दिसंबर को भी हमारा क्या आएगा, वेडनेसडे ही आएगा। समझ में आया। यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी साल का लीप ईयर नहीं हो, नॉर्मल ईयर हो, किसी साल का पहला दिन
यानी 1 तारीख को जो दिन होगा उसका अंतिमवा दिन भी वही होगा। समझ में आया? अब जैसे हम कह दें कि 1 दिसंबर, अगर हम यही कह दें कि अगर 1 जनवरी 2025 को, अगर 26 को थर्सडे है, तो 31 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा? लीप ईयर तो है नहीं, 28 का 28 है, एक दिन नहीं ना बढ़ा, नहीं बढ़ा, जो थर्सडे है वही थर्सडे ही होगा हमारा। समझ में आया? यानी अब याद रखना, जब नॉर्मल ईयर हो तो नॉर्मल ईयर का पहला जो दिन होगा वही अंतिम हुआ उसका दिन होगा। 1 तारीख को जो दिन होगा वही 31 तारीख को दिन होगा। क्लियर? लेकिन अगर यही चीज अगर ऐसे भी हम पूछ दें कि 1 जनवरी 2024 थर्सडे है, तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? अब ध्यान से समझना, याद करने का ट्रिक बता रहे हैं भाई। 2024 तो लीप ईयर है, एक तो फरवरी बढ़ेगा, 28 है, 28 तो 28 नहीं है, 29 ना हो गया, एक दिन बढ़ा तो एक दिन बढ़ेगा, एक दिन हम भी बढ़ा देंगे, थर्सडे तो इधर क्या होगा? फ्राइडे। समझ में आया? कहीं दिक्कत है तो बोलो। अगर नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल में 28 का 28 है, तो अंतिम भी वही का वही रहेगा। अगर नॉर्मल ईयर नहीं, लीप ईयर है, 28 से एक बढ़ रहा है, 29 हो रहा है, तो अंतिम जो दिन होगा वो भी एक बढ़ जाएगा। क्लियर? यहां कोई दिक्कत? अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर हो चुका। अगर यही सवाल हम ऐसे पूछे कि अच्छा एक बात बताओ, 1 जनवरी को, ध्यान से समझना, एकदम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बढ़िया से, ये बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। 1 जनवरी 2025 को वेडनेसडे है, ये रियल में कैलेंडर है, देख सकते हो मोबाइल में। तो अगर 1 जनवरी 2025 को अगर वेडनेसडे है, तो 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा? अब अगला साल का ना पूछा जा रहा है, 1 तारीख को। तब तुम ही देखो, ये तो ठीक है, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर से ये लीप ईयर में आए चाहे नॉर्मल ईयर है, हमको इससे लेना देना नहीं है। इसमें ना हमारा दिन बढ़ेगा, 28 का 28 है ना था, इसमें तो बढ़ा नहीं है। लेकिन यहाँ देखो 25 या 25 से एक 26 हो रहा है, देखो तो बढ़ रहा है ना जी। तो ये वेडनेस से क्या हो जाएगा जी? थर्सडे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी साल का पहला दिन जो होगा उसका अगले साल का पहला दिन वही एक बढ़ जाएगा। ठीक है ना? अगर हम यही कहें कि अगर 1 जनवरी 2026 को अगर थर्सडे है, ठीक है ना, तो अगर यही हम पूछे कि बताओ 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा, तो देखो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो एक बढ़ रहा है ना, यहाँ बढ़ रहा है ना जी, तो बस यही एक को बढ़ा देना है, थर्सडे है तो क्या हो जाएगा? फ्राइडे। याद करने का तरीका है, अगर 1 जनवरी 2027 को अगर फ्राइडे है, ये कैलेंडर में इसी तरह दिया है, देख लेना, तो 1 जनवरी 2028 को कौन सा दिन होगा? तो देखो एक ही ना बढ़ रहा है, कितना होगा जी फ्राइडे के बाद? सैटरडे। क्लियर? अगर 1 जनवरी 2028 को अगर सैटरडे है, तो 1 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? अब यही समझना है, ये पहले चेक करना है कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। ये तो लीप ईयर है भाई, तो एक तो यहां बढ़ रहा है ना, और एक फरवरी में बढ़ रहा है। अरे लीप ईयर है तो 28 से 29 ना हो गया जी, एक तो फरवरी बढ़ा और एक भाई ईयर में यहां बढ़ा, तो एक का एक कितना बढ़ा?
दो बढ़ा तो सैटरडे है, तो सैटरडे के बाद क्या होगा, संडे एंड मंडे, यानी 1 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। कैसे पहचानेंगे? ई लो, हे भगवान, सब कथा कह दिए तो कहना कि कौन कहानी कहाँ से स्टार्ट किए। बताओ, स्टार्टिंग में बताए हैं जो ईयर 4 से पूरा पूरा कट जाए वो लीप ईयर होता है, और जो 4 से नहीं कटे वो लीप ईयर नहीं होता है। ये देखो 4 से कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा। अब समझ में आया, ये बेसिक ये चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब। ये नहीं अगर तुम्हें पता है तब सवाल नहीं बनेगा। इसमें बोलो कोई दिक्कत है तो बस, इसके अलावा इसमें कोई चीज की जानकारी नहीं चाहिए। अब एडवांस जैसे सेंचुरी या शताब्दी और जो होता है ना, वो आगे हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग नॉर्मल जो दिन तारीख होता है ये चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट करो इसको पहले।